नमस्कार साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से कल देर रात भी नोटिस जारी किए गए थे और आज अभी कुछ देर पहले भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी को लेकर बड़ी अपडेट आई है, जिसमें विशेष छूट दी गई है कैंडिडेट को। जो रह गए हैं उनके लिए बड़ा मौका है अब की बार। तो दोबारा नोटिस क्या आया है वो एक बार देख लेते हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पर जो नोटिस है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आज जारी किया गया है। हालांकि डेट यहाँ पर 7 मार्च की है, लेकिन ये अभी जारी किया गया है। क्या बताया गया इसके अंदर, यहाँ अगर हम शुरू से बात करें तो इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उनका आप ध्यान से समझ लें। सबसे पहले इस पैराग्राफ की अगर हम बात करें, यहाँ पर मेंशन है कि इन continuation of commission's notice dated this with regard to verification withdrawal of claims regarding age category and marks under socio-economic criteria। तो जिनका भी क्लेम था, वेरिफिकेशन था, विड्रॉल था, एज कैटेगरी और मार्क्स के रिगार्डिंग सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जो अभी एक मुहिम चली थी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कि जिसको भी अपने नंबर जुड़वाने हैं, घटवाने हैं, तो वो ये काम कर सकते हैं। तो उनके लिए अब दोबारा से इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब 15 मार्च तक 11:59 तक आप ये काम कर सकते हैं अगर कोई कैंडिडेट रह गया है तो। मैं रिपीट करूं कि जो कैंडिडेट अपना जो क्लेम था उसको करना चाहते थे, नंबर जुड़वाने थे, घटवाने थे, उनके लिए अब इस डेट को एक्सटेंड किया गया है। 15 मार्च 11:59 तक आप ये काम कर सकते हैं। इसके बाद की जो लाइनें हैं वो भी ज़रूरी हैं, उनको भी ध्यान से आप देख लें इस पैराग्राफ के अंदर। यहाँ से आगे यहाँ बता रखा है कि फर्दर इन केस ऑफ कैंडिडेट हुज सीईटी रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड प्रोविजनली। अब वो कैंडिडेट जिनका रिजल्ट प्रोविजनली डिक्लेयर किया गया था उनको भी वेरीफाई और विड्रॉ वो कर सकते हैं अपने क्लेम को। मैंडेटरी है उनके लिए, जरूरी है, बाय अपलोडिंग रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अपने जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उनको अपलोड कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं या फिर एक्स सर्विसमैन, डीईएसएम, डीईएफ कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो प्रोविजनल हैं या नहीं हैं, समझ ले ध्यान से, चाहे वो प्रोविजनल है या नहीं है, आल्सो रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर कैटेगरी सर्टिफिकेट। उनको अपने कैटेगरी सर्टिफिकेट जो भी कंसर्न है वो अपलोड करने पड़ेंगे। एंड इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपके पास नहीं है तो इन कैंडिडेट को जनरल और पेरेंट कैटेगरी में ही कंसिडर किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे इसमें बता रखा है कि इफ एनी कैंडिडेट हु हैज मेड चेंजेस ड्यूरिंग, ये भी जरूरी है, आप समझ लें इसको, कि 1 फरवरी से 6 मार्च के बीच में जिन भी कैंडिडेट ने कोई चेंज किया था और अब वो दोबारा से वेरिफिकेशन विड्रॉ करना चाहता है, दोबारा से अगर कुछ चेंजेस में करना चाहता है तो वो 15 मार्च तक वो भी कर सकता है 11:59 तक। उसके बाद इसको जो है लिंक को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, आप ये काम फिर दोबारा से नहीं कर पाएंगे। अब लास्ट का जो पैराग्राफ है वो भी आप समझ लीजिए, जो आपकी परेशानी है उसको भी और बढ़ाने का काम इसमें किया गया है। यहाँ पर लिख रखा है इफ एनी कैटेगरी एनी कैंडिडेट, जो जिसको भी रिजर्वेशन चाहिए सीईटी में अलग अलग आधार पर और सीईटी एप्लीकेशन फॉर्म में, बट लेकिन जो उसका जो डाटा है वो उसके परिवार पहचान पत्र से मैच नहीं हो रहा है, तो इस केस के अंदर क्या होगा, शैल बी कंसिडर अंडर जनरल कैटेगरी, उसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, प्रोवाइडेड सच अ कैंडिडेट फुलफिल्स एज क्वालिफिकेशन, जब तक वो अपनी एज क्वालिफिकेशंस और बाकी क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर लेता है और उसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। तो जो भी कंसर्न स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, आर एडवाइज टू आइदर वेरीफाई, व तो वेरीफाई करवा लें या विड्रॉ कर लें अपने क्लेम को, और जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसको अपलोड कर लें। इसके बाद कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। तो ये 2-3 बड़े पॉइंट्स है जो आज इस नोटिस में जारी किए गए हैं। ऐसी जानकारियों के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने सवाल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।